प्रिय दर्शकों, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है, जो शांति, प्रेम और आनंद का प्रतीक है। इस स्थान पर कोई युद्ध या संघर्ष नहीं था, केवल एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान था। एक दिन जब दोनों आनंदपूर्वक बैठे थे, तो माता पार्वती ने एक खेल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, हे मेरे प्रिय, आपने सृष्टि को जीतने के कई युद्ध लड़े हैं। आज मैं आपको चौसर के खेल में चुनौती देती हूँ। क्या आप एक खेल के लिए तैयार हैं जहां जीत और हार का फैसला सिर्फ भाग्य से होगा? शिव अपने भोले और सहज स्वभाव के कारण मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं तो वैरागी हूँ, मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यदि तुम चाहती हो तो मैं यह खेल जरूर खेलूंगा। खेल शुरू हुआ। चौसर की गोटियां बिछाई गई और पांसा फेंका गया। यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि दो महान शक्तियों के बीच एक मधुर और मनोरंजक प्रतिस्पर्धा थी। पहली बाजी में पांसे पार्वती के पक्ष में गिरे। पार्वती ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और पहली बाजी जीत ली। शिव ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और मुस्कुरा दिए। दूसरी बाजी शुरू हुई और पांसे फिर से पार्वती के पक्ष में गिरे। पार्वती ने दूसरी बाजी भी जीत ली। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। शिव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी पत्नी लगातार जीत रही हैं। खेल में और अधिक मजा लाने के लिए पार्वती ने कहा, यह क्या स्वामी, लगता है आज भाग्य मेरे साथ है। क्या आप इस खेल को और दिलचस्प बनाना चाहेंगे? शिव ने सहमति जताई और अपनी सबसे मूल्यवान वस्तुओं को दांव पर लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रिय त्रिशूल को दांव पर लगाया और हार गए। पार्वती ने त्रिशूल को अपने पास रख लिया। फिर शिव ने अपनी प्रिय जटाओं में लिपटे नाग को दांव पर लगाया और हार गए। पार्वती ने नाग को भी जीत लिया। खेल आगे बढ़ा और शिव ने अपनी दुगड़ुगी, अपनी बाघंबर की खाल और अंत में अपना कमंडल भी दांव पर लगाया और सब हारते गए। पार्वती ने धीरे धीरे शिव की सभी प्रिय वस्तुओं को जीत लिया। जब शिव अपने सभी भौतिक सुखों को हार गए, तो उन्होंने खेल से उठने का फैसला किया। तभी उनके प्रिय गण नंदी वहां आए। नंदी ने जब खेल का सारा दृश्य देखा, तो वह व्याकुल हो गए। उन्होंने देखा कि माता पार्वती के पास उनके स्वामी की सभी प्रिय वस्तुएं थीं। नंदी ने पार्वती से पूछा, माता, यह क्या हो रहा है? मेरे स्वामी ने तो कभी कोई खेल नहीं हारा, आपने उन्हें कैसे हरा दिया? यह सुनकर पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, नंदी, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने छल से जीता है? यह खेल पूरी ईमानदारी से खेला गया है। शिव हार गए हैं, क्योंकि आज भाग्य मेरे साथ है। पार्वती का क्रोध देखकर नंदी शांत हो गए, लेकिन उनके मन में अभी भी संदेह था। नंदी के प्रश्न ने पूरे वातावरण में एक तनाव ला दिया। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को शांत होने के लिए कहा और मुस्कुराते हुए बोले, हे शिव, हे पार्वती, आप दोनों एक ही हैं, फिर यहाँ जीत और हार कैसी? विष्णु ने समझाया, आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप दोनों का मिलन ही संपूर्ण सृष्टि है। पार्वती, तुम प्रकृति हो और शिव, तुम पुरुष हो। प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है। तुम्हारा जीतना केवल तुम्हारा स्वयं पर ही जीतना है। तुम शिव से कुछ भी नहीं छीन सकती, क्योंकि वह सब तुम्हारा ही है। विष्णु ने आगे कहा, शिव ने अपनी हार को इतनी सहजता से इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनके लिए कोई भी भौतिक वस्तु मायने नहीं रखती। उनके लिए हार केवल एक लीला है, एक खेल है, जिसके माध्यम से वह यह दर्शाते हैं कि वह अपनी पत्नी से, अपनी शक्ति से कभी अलग नहीं हो सकते। तुम दोनों एक ही इकाई हो। विष्णु के शब्दों ने पार्वती के क्रोध को शांत कर दिया। वह अपनी गलती को समझ गई और उन्होंने शिव को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे एक बार फिर एक महान सत्य का ज्ञान कराया। आपने मुझे सिखाया कि अहंकार और भौतिक वस्तुओं से लगाव कुछ भी नहीं है। आपका प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। शिव ने भी अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाया और कहा, मेरे लिए न जीत है और न हार, मेरे लिए केवल तुम हो। तुम ही मेरी सबसे बड़ी जीत हो। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वहाँ कोई हारने वाला या जीतने वाला नहीं होता। वहाँ केवल दो आत्माओं का मिलन होता है। अगली कथा में हम शिव महापुराण के एक और रहस्य को जानेंगे, जहाँ शिव का एक और अद्भुत रूप प्रकट होगा।